हेलो बच्चों, टुडे आप आज डिस्कस करने वाले हैं चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ बॉल, वो किसके वजह से होता है। तो टॉपिक है आज का चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ बॉल। मतलब आपने क्रिकेट में देखा रहेगा कि स्विंग बॉलर्स जो बॉलिंग करते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉल फेंकते, लेकिन बॉल वो अंदर या बाहर इन स्विंग या आउट स्विंग होती है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल से। बर्नौलीज प्रिंसिपल से पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ बेसिक वे में बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है। फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल डिफाइन करने के बाद मैं तुम्हें एप्लीकेशन बताता हूँ उसका ही चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ बॉल में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि स्टेटमेंट फॉर अ फ्लूइड ब्रैकेट कैसी रहनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल एंड बच्चों नॉन विस्कस the sum of pressure energy, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume should be constant. मतलब for a fluid which is incompressible and non-viscous, and it is flowing in streamline भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। मतलब steady flow, for a fluid flowing in steady flow which is incompressible and non-viscous, the sum of pressure energy, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume should be constant. तो इसका जनरल एक्सप्रेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जनरल इक्वेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। क्या है? प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी अपन स्टडी करेंगे उसका एप्लीकेशन, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ बॉल वो कैसे होता है वो अपन स्टडी करेंगे। वो तो पता चल गया हमें ये बर्नौलीज प्रिंसिपल से होता है, लेकिन कैसे होता है वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो बेसिक अपन ने बर्नौलीज प्रिंसिपल और उसकी इक्वेशन देख ली। सपोज ये एक बॉल है, इस बॉल को बॉलर ने इस तरफ थ्रो किया, इस तरफ, तो यहां से पीछे से एक वेलोसिटी ऑफ एयर उसको हिट करेगी, वेलोसिटी ऑफ एयर, और ऊपर के सरफेस पे ऐसा मोशन रहेगा ऊपर की सरफेस पे, और नीचे के सरफेस में बॉल वो ऐसी जा रही है, तो नीचे के सरफेस में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा कि बॉल आप देख सकते हो कि ऐसे डाली है बॉलर ने ऐसे, तो यहाँ से वो ऐसे एंगल से डाल रहा है, तो पीछे की एयर इस साइड पे जाएगी और नीचे जो ग्राउंड की एयर है वो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि बॉल का ऐसे मूवमेंट होने के लिए, समझ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ एयर वो कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे ऊपर की साइड पे वेलोसिटी बढ़ गई तो इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और बर्नौलीज थ्योरम से अपन बता सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ रही है तो कांस्टेंट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी वो मतलब प्रेशर एनर्जी वो कम होनी चाहिए। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई ऊपर के साइड पे, सॉरी प्रेशर एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी का अपन निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हाइट सेम है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी अपन निगलेक्ट कर रहे हैं। नीचे के डायरेक्शन में देखो कि ग्राउंड के यहाँ से ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब
ड्रैग ये ऑपोजिट तरफ है, बॉल पे ड्रैग ये ऑपोजिट तरफ है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी वो, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज ए पॉइंट और इसको मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट। अभी तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो प्रेशर एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी घट रही है, मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे ड्रैग वो टूवर्ड्स है, ड्रैग फोर्स वो इस डायरेक्शन में और यहाँ पे ऑपोजिट ड्रैग है, ऑपोजिट ड्रैग है, इसलिए तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कम आ रही है ना बच्चों। ऑपोजिट ड्रैग की वजह से वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कम आ रही है, प्रेशर एनर्जी ज्यादा आ रही है। तो इस प्रेशर डिफरेंस के वजह से, इस प्रेशर डिफरेंस के वजह से बॉल वो बी से ए के डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है बच्चों बॉल की। पहले बॉल मैंने ऐसे ऐसे फेंकी है, ऐसे इस डायरेक्शन में फेंकी है, तो बी से ए ऐसे अंदर की तरफ बॉल मूव करेंगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस the ball changes the direction from B to A। मतलब प्रेशर डिफरेंस के कारण बॉल वो डायरेक्शन चेंज कर रही है और बॉल वो बी से ए मूव कर रही है, बी से ए ऐसे मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, इसलिए इस तरफ मूवमेंट आएगी। सो ये था आज की शॉर्ट वीडियो में चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बॉल का फिनोमिना, जो स्विंग बॉलर्स क्रिकेट में, अगर तुम क्रिकेट के फैन हो तो तुम्हें मालूम रहेगा कि स्विंग से बहुत दिक्कत होती है। तो स्विंग के पीछे का फिनोमिना ये बर्नौलीज थ्योरम से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, या बर्नौलीज प्रिंसिपल से अपन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।